जजेस को कानून के मुताबिक बिला खौफ व इम्तियाज इंसाफ करना होता है। अदालतें ज़ाती अखलाकियात या हमदर्दी से कानून की जगह नहीं ले सकती। वफाकी आईनी अदालत ने सिंध हाई कोर्ट का फैसला कल अदम करार दे दिया। सिंध हाई कोर्ट ने तालिब इल्म को स्पेशल सुपर सप्लीमेंट्री इम्तिहान की इजाज़त दी थी। वफाकी आईनी अदालत ने फैसले में कहा कि कानून, ज़ाब्ते या रेगुलेशन में स्पेशल सुपर सप्लीमेंट्री इम्तिहान की इजाज़त मौजूद नहीं। हाई कोर्ट हमदर्दी, मसवात या ज़ाती एहसासात की बुनियाद पर हुक्म जारी नहीं कर सकती। अदालती फैसलों की बुनियाद ज़ाती अकायद या सियासी हक़ाइक़ नहीं बन सकते। ज़ाती नेकनियती या बेलगाम इख्तियार आईनी निज़ाम का हिस्सा नहीं। जस्टिस आमिर फारूक ने 18 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला तहरीर किया। जजेस को कानून के मुताबिक गिला खौफ व इम्तियाज़ इंसाफ करना होता है। अदालतें ज़ाती अखलाकियात या हमदर्दी से कानून की जगह नहीं ले सकती। वफाकी आईनी अदालत ने सिंध हाई कोर्ट का फैसला कल अदम करार दे दिया। सिंध हाई कोर्ट ने तालिब इल्म को स्पेशल सुपर सप्लीमेंट्री इम्तिहान की इजाज़त दी थी। वफाकी आईनी अदालत ने फैसले में कहा कि कानून, ज़ाब्ते या रेगुलेशन में स्पेशल सुपर सप्लीमेंट्री इम्तिहान की इजाज़त मौजूद नहीं। पसंद की शादी करने वाली खातून को शौहर के साथ जाने की इजाज़त। वफाकी आईनी अदालत ने पसंद की शादी का केस निपटा दिया। लड़की के वालिदैन को मुबैना जाली निकाह पर मुतल्लिका फोरम से रुजू करने की हिदायत। लड़की ने अदालत में मौक़िफ़ अपनाया, मुझे अगवा नहीं किया गया, मर्जी से शादी की। जहांसेब अब्बासी हमारे साथ है, उनसे इस बारे में मज़ीद बात कर लेते हैं। जी जहांसेब अब्बासी, बताइएगा अदालत ने क्या कहा? जी हाँ, वफाकी आईनी अदालत में जस्टिस हसन अजहर रिजवी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने पसंद की शादी करने वाली खातून को शोहर के साथ जाने की इजाज़त दी है। और साथ ही अदालत ने यह भी करार दिया है कि जो लड़की के वालिदैन का ये मौक़िफ़ है कि मुबैना तौर पे ये जाली निकाहनामा है, तो इस पे वालिदैन को ये कहा है कि आप मुतल्लिका फोरम से रिज्यू करें। ज़ाती हैसियत में लड़की ने बयान भी दिया कोर्ट में कि मुझे अगवा नहीं किया और मैंने अपने शोहर से मर्जी से शादी की है। इसके साथ कोर्ट की तरफ से ये भी कहा गया कि मजिस्ट्रेट के सामने भी 164 का बयान जो रजामंदी से रजाकाराना तौर पे दिया जाता है वो दिया गया, जिसमें लड़की ने ये कहा कि वो अपनी मर्जी से उसने शादी की है। इस बुनियाद पे कोर्ट ने लड़की को शोहर के साथ जाने की इजाज़त दी है और साथ ही लड़की के वालिदैन को ये कहा है कि अगर आपका मुबैना जाली निकाह के ऊपर कोई एतराज़ है तो उसके लिए आप मुतल्लिका फोरम से रिज्यू कर सकते हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया जहांसेब अब्बासी इस बारे में अपडेट करने के लिए आपका। आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं डॉक्टर उस्मान अनवर DG FIA तैनात, नोटिफिकेशन जारी। राव अब्दुल करीम को इंस्पेक्टर जनरल पंजाब पुलिस तैनात कर दिया गया। DG FIA राजा रफ़त मुख्तार को एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन रिपोर्ट करने की हिदायत। डॉक्टर उस्मान अनवर DG FIA तैनात कर दिए गए, नोटिफिकेशन जारी। राव अब्दुल करीम को इंस्पेक्टर जनरल पंजाब पुलिस तैनात कर दिया गया। DG FIA राजा रफ़त मुख्तार को एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन रिपोर्ट करने की हिदायत। डॉक्टर उस्मान अनवर DG FIA तैनात। मई 2023 से तातुल का शिकार अमरीका ईरान मुज़ाकरात एक बार फिर बहाल। दोनों ममालिक के मुज़ाकरात जुमे को तुर्की में शुरू होंगे। अमरीकी और ईरानी हुक्काम ने तस्दीक कर दी। अमरीकी एलची स्टीव विटकॉफ और ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची की मुलाकात इस्तांबुल में होगी। मुलाकात में सऊदी अरब, UAE, कतर, मिस्र और दीगर ममालिक भी शरीक होंगे। ईरान अमरीका दोतरफा मुलाकात के अलावा सह फरीकी और दीगर मुलाकातें भी होंगी। ईरान और अमरीका के दरमियान जोहरी मुज़ाकरात जुमे के रोज होंगे। अमरीका ईरान जोहरी मुज़ाकरात में 2023 से तातुल का शिकार हैं। इस्तांबुल में मुतवक्के अहम बैठक के खित्ते और आलमी मंडियों पर असरात नुमायां हैं। अमरीकी और ईरानी हुकाम ने मुज़ाकरात की तस्दीक कर दी है। अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी स्टीव विटकॉफ और ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची के दरमियान तुर्की के शहर इस्तांबुल में मुलाकात होगी। मुलाकात में सऊदी अरब, UAE, कतर, मिस्र के नुमाइंदे भी शरीक होंगे। ईरान अमरीका दोतरफा मुलाकात के अलावा सह फरीकी और दीगर मुलाकातें भी होंगी। ईरानी हुकाम का कहना है ईरान यूरेनियम अफजूदगी पर लचक दिखाने को तैयार है। बदले में ईरान चाहता है कि अमरीकी फौजी असासों को ईरान से दूर मुंतकिल किया जाए। बॉल अब अमरीकी सदर के कोर्ट में है। खबर एजेंसी के मुताबिक ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने अमरीका के साथ जोहरी प्रोग्राम पर मुज़ाकरात शुरू करने की हिदायत दे दी है। ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनाई ने सोशल मीडिया पर बयान में हालिया मुजाहरों को नाकाम बगावत करार दे दिया। उनका कहना है मुजाहरों का मकसद रियासती इदारों को निशाना बनाना था। पुलिस, फौजी अड्डों, सरकारी इदारों और बैंकों पर हमले किए गए। ये फितना अमरीका और सयूनियों की साजिश थी। CIA और मोसाद ने भरपूर कोशिश की मगर मंसूबा नाकाम बना दिया गया।
ईरान के साथ मुज़ाकरात जारी हैं। बातचीत कामयाब हुई तो अच्छी बात है, मुज़ाकरात कामयाब ना हुए तो बुरे नताइज होंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू, कहा ईरान के साथ किसी मुआहदे पर बातचीत होना ज़रूरी है। स्टीव विटकॉफ जुमे को ईरानी वज़ीर ख़ारिजा से बातचीत करेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ईरान के साथ जौहरी मुज़ाकरात की तस्दीक। Well, we're talking about that. We have ships heading to Iran right now, big ones, biggest and the best, and we have talks going on with Iran. We'll see how it all works out. व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सदर ट्रंप ने कहा, वेनेजुएला भेजे गए बेड़े से भी बड़ा बहरी बेड़ा ईरान की जानिब गामजन है। ईरान के साथ अगर कोई मामला तय पा गया तो ये बेहतर होगा, अगर ऐसा न हुआ तो बहुत बुरे नताइज सामने आ सकते हैं। Well, I can't tell you what I'm going to do because right now, we have a tremendous force going there, just like we did in Venezuela, even bigger. And they'll be there soon, and I'd like to see a deal negotiated. I don't know that that's going to happen, but I mean, if I knew, I wouldn't be able to. I wouldn't tell you. I'd be very foolish if I tell you. But right now, we're talking to them. We're talking to Iran, and if we can work something out, that'd be great. And if we can't, यूक्रेन रूस जंग के हवाले से बात करते हुए ट्रंप ने कहा, रूस यूक्रेन जंगबंदी पर काम कर रहे हैं। जंगबंदी से मुताल्लिक अच्छी खबर आने की तवक्को है। ट्रंप ने यह भी कहा कि उनका एप्स्टेन स्कैंडल से कोई लेना देना नहीं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर लिखा, भारत ने रूस से तेल की खरीदारी रोकने पर इत्तफाक किया है और अमेरिका से ज्यादा तेल लेने पर आमादगी जाहिर की। अमरीकी हुकूमत भारत पर आयद जवाबी टैरिफ को 25% से घटाकर 18% कर देगी, जिसके बदले भारत अमरीकी अशिया पर अपने टैरिफ और गैर टैरिफ रुकावटों को 0 तक कम करेगा। लाहौर में पतंगबाजी के सामान की खरीदो फरोख्त उरूज पर पहुंच गई है। अंदरूनी लाहौर में शहरियों की बड़ी तादाद में पतंगे, डोर और गुड्डे खरीदने पहुंच गई। लाहौर से अमारा खान की रिपोर्ट। ये रश किसी मेले या जलसे जुलूस का नहीं, बल्कि बसंत के लिए गुड्डों, पतंगों और डोर की खरीदारी के लिए आने वाले खरीदारों का है। खरीदारी का दूसरा रोज, ऐसा लगता है पूरा लाहौर डोर और पतंग खरीदने मोची गेट पहुंच गया है। काफ़ी टाइम बाद बसंत हम मना रहे हैं, हमें बहुत खुशी है। लाहौर के कई मकामात पर बहुत ही सजावट की गई। 20 साल बाद हमें मौका मिल रहा तो बहुत ही खुश हैं हम। इसी तरह इंशाल्लाह अपने घरों को भी सजाएंगे, जिस तरह लाहौर पूरा सजा हुआ है इसी तरह अपने घरों को सजा के पूरे जोश और खरोश से इंशाल्लाह मनाएंगे और सेफ्टी का खास ख्याल रखेंगे। हमने नाइट प्रोग्राम किया हुआ है, दोस्तों के साथ पार्टी करेंगे इंशाल्लाह। बारबेक्यू वगैरह, टिक्के वगैरह सारा कुछ तैयार कर रहे हैं हम। मोची गेट में एक तावा गुड्डा 400 रुपए, 1.5 तावा 600 रुपए, पतंग 1000 रुपए में फरोख्त की जा रही है। 2 पीस डोर का पिन्ना 10,000 रुपए में दस्तयाब है। इन रेट्स पर भी सारा सामान हाथों हाथ फरोख्त हुआ। यहाँ 400 रुपए रेट था 1.5 तावे का, और आज आए हो मंडे वाले दिन सस्ता होने के बजाय महंगा हो गया। और मजीद गुड्डे हैं, पतंगे हैं, वो इतनी हल्की क्वालिटी के पेपर से बनी हुई हैं कि मार्जिन देख के तो लग रहा है कि इससे अच्छा तो बंदा वैसे ही बाइकआउट कर ले। रेट देखे आप, इससे अच्छा तो शॉपर की सही है। डोर भी नहीं है, डोर भी कच्चा था क्या। कमिश्नर लाहौर के मुताबिक लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में पतंगबाजी का सामान फरोख्त करने के लिए 2000 रजिस्टर्ड पॉइंट्स मौजूद हैं। शहरी बसंत पोर्टल चेक करके इन मुकामात से खरीदारी कर सकते हैं। अमारा खान, एक्सप्रेस न्यूज़, लाहौर। बगैर सेफ्टी रॉड मोटरसाइकिल चलाने पर अब जुर्माने के अलावा मुकदमा भी दर्ज होगा। लाहौर में बसंत के मौके पर हिफाजती इक़दाम के पेश नज़र घेरा तंग, मोटरसाइकिल पर सेफ्टी एंटीना न लगवाने पर दफ़ा 188 के तहत मुकदमा दर्ज। शहरियों के खिलाफ पुलिस की मुद्दत में मुकदमात दर्ज किए गए। मुशर्रफ शाह साथ हैं, मज़ीद जान लेते हैं। जी मुशर्रफ शाह, बताएगा इस सिलसिले में क्या इक़दाम किए जा रहे हैं? जी बिल्कुल, सीटीओ लाहौर डॉक्टर अतर वहीद की हिदायत पर शहर भर में मोटरसाइकिलों पर सेफ्टी राड लगाने का सिलसिला मुसलसल जारी है। लाहौर में बसंत की आमद के मौके पर शहरियों के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए पुलिस ने सेफ्टी राड नस्ब ना करवाने वाले मोटरसाइकिल सवारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का भी आगाज कर दिया है। सीटीओ लाहौर डॉक्टर अतर वहीद के मुताबिक अब बगैर सेफ्टी राड मोटरसाइकिल चलाने वालों को सिर्फ जुर्माने ही नहीं बल्कि बाकायदा मुकदमात का भी सामना करने पड़ेगा। इस सिलसिले में शहर के मुख्तलिफ थानों में मोटरसाइकिल सवारों के खिलाफ मुकदमात दर्ज कर लिए गए हैं। ये मुकदमात पुलिस की मुद्दत में दर्ज किए गए हैं और खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ दफा 188 के तहत कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। सीटीओ लाहौर डॉक्टर तवहीद का कहना था कि पतंगबाजी के दौरान आहनी और कीमियाई डोर के इस्तेमाल से कीमती इंसानी जानें जाया होने का खदशा होता है, जिसके पेश नजर सेफ्टी राड का इस्तेमाल लाजमी करार दिया गया है। सीटीओ लाहौर डॉक्टर तवहीद के मुताबिक शहर के तमाम एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स पर ट्रैफिक पुलिस शहरियों की मोटरसाइकिलों पर सेफ्टी राड नस्ब कर रही है। अब तक 7 लाख से जायद सेफ्टी राड शहरियों के मोटरसाइकिल पर लगाए जा चुके हैं। बसंत की आमद पर ठीक है मुशर्रफ शाह, बहुत शुक्रिया इस बारे में अपडेट करने के लिए आपका।
लाहौर के आसमान पर रंगों का ट्रैफिक जैम और आई बो का शोर। बसंत लौट आई मगर एक नए डिजिटल टच के साथ। जेंजी के लिए ये सिर्फ त्यौहार नहीं बल्कि एक सुपर वाइब है। मगर क्या ये नई नस्ल तनावा और कन्नी देने के फन से वाकिफ है? गुड डे कुप और डेढ़ तावे के पेचों में छुपी असल साइंस क्या है, ये जानते हैं इकरा लियाकत से। कटी हुई पतंग का पीछा और आई बो का शोर। लाहौर की आसमान पर रंगों का मेला सजने को है तैयार। जिनजीज जिनके लिए बसंत सिर्फ एक त्यौहार नहीं, एक मुकम्मल वाइब है। पुराने पिचों का मुकाबला होगा नए फिल्टर्स के साथ। अब की बार लाहौर के आसमान पर राज कौन करेगा? पुराने रवायती खिलाड़ी या फिर नए दौर के डिजिटल पतंगबाज? हमने सोशल मीडिया पे पुराने बहुत सारे क्लिप्स देखे हैं कि कैसे लोग बसंत को सेलिब्रेट करते थे। हम लोग उतने एक्साइटेड हैं, काफ़ी इंजॉय होगा, जैसे वो बारबेक्यू करेंगे साथ और थोड़ा सा पतंगबाजी। एक तरफ है तजर्बाकार खिलाड़ी तो दूसरी तरफ नई नस्ल के पास है जदीद वाइब्स। मगर आसमान पर वही ठहरेगा जिसका तनावा दुरुस्त होगा। आजकल मीडिया का दौर है, नेट पे सर्च करके देखेंगे कि किस तरह होता है और इंशाल्लाह इस बार बहुत एंजॉय करेंगे। मैं तो इतनी एक्साइटेड हूँ कि मैंने आज से ही येलो ड्रेस पहन ली है। तो अब जो है अब हम बसंत मनाएंगे और हम चाचे ताए सबको जो है ना हम लोगों ने चक्कर उड़ा देने। हम जेंट्स के लिए तो फर्स्ट टाइम है, क्योंकि जब आई गेस पहले लास्ट टाइम हुई थी तो हमने तो होश भी नहीं संभाला हुआ था। अब की बार सिर्फ पोज ना दें बल्कि पीछा भी लड़ाएं, मगर एहतियात के साथ, क्योंकि किसी की खुशी किसी की जान से ज्यादा कीमती नहीं हो सकती। अपनी छतों पर पतंगे जरूर उड़ाएं मगर सेफ्टी के साथ आसमान पर रंग भर दें। इकरा लियाकत, एक्सप्रेस न्यूज, लाहौर। आईसीसी के साबिक सदर एहसान मानी कहते हैं खेल में सियासत का दरवाजा खुला छोड़ दिया गया। भारत से मैच ना खेलने पर पाकिस्तान पर पाबंदी नहीं लगाई जा सकती। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल और पीसीबी के साबिक सरबराह एहसान मानी ने इंडियन मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, हुकूमती हिदायत पर मैच का बायकॉट करने पर पाकिस्तान पर कोई पाबंदी नहीं लग सकती। भारतीय टीम भी हुकूमत के कहने पर चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान नहीं गई थी। ये दोहरा म्यार इख्तियार नहीं किया जा सकता। अफसोस है मामले को खुशअस्लूबी से तय करने के बजाय आईसीसी तमाशाई बनी रही और खेल में सियासत ले आई। तकरीबन 18 माह की बंदिश के बाद इसराइल ने रफा बॉर्डर क्रॉसिंग दोबारा खोल दी। सिर्फ चंद मरीज इलाज के लिए गजा से बाहर जा सके। यौमिया तकरीबन 150 फलस्तीनियों को गजा से बाहर जाने और 50 फलस्तीनियों को गजा में दाखिले की इजाज़त दी जाएगी। हमास के तर्जुमान ने कहा कि गजा की इंतजामिया के लिए कायम की जाने वाली कौमी कमेटी को इख्तियारात सौंपने के लिए इंतजामी इदारों के साथ मुकम्मल ताउन के लिए तैयार हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात के वज़ीर मुमलिकत बराए बैनुल-अक़वामी ताउन रमल हाशमी ने कहा है इसराइली मीडिया की उन खबरों की तरदीद की है जिनमें दावा किया गया था कि अबू धाबी ने गजा की सिविल इंतजामिया संभालने पर रजामंदी जाहिर की। इस न्यूज़ बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों से बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट express.pk। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और एक्स पर भी फॉलो कर सकते हैं।